एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया लेकर आता है हर हफ्ते हिंदी फिल्मों के किसी एक गीत से जुड़े कुछ मजेदार किस्से, कुछ रोचक कहानियां। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया। नमस्कार दोस्तों, एक गीत 100 अफसाने की एक और कड़ी के साथ हम फिर हाजिर हैं। आज के अंक के लिए हमने चुना है वर्ष 1998 की ब्लॉकबस्टर फिल्म कुछ कुछ होता है का शीर्षक गीत तुम पास आए यूं मुस्कुराए। अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजें, समीर के बोल और जतिन ललित का संगीत। कुछ कुछ होता है फिल्म का एक गीत पूरा हो जाने के बावजूद फिल्म के शीर्षक गीत लिखने की बात पर जावेद अख्तर क्यों नाराज हुए और नाराजगी में उन्होंने क्या फैसला किया। अपनी गलती का एहसास होने पर जावेद अख्तर ने 5 साल बाद अपनी गलती को कैसे सुधारा। क्या आपको पता है कि अभिनेता जुगल हंसराज ने ही इस गीत के मुखड़े की धुन तैयार की थी? क्या था वो किस्सा? तमाम पुरस्कार प्राप्त होने के बावजूद किस गीत ने मात दी इस गीत को? ये सब कुछ आज के इस अंक में। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का है और आज इसका वाचन कर रही हूं मैं, संज्ञा टंडन। कुछ कुछ होता है 1998 की ब्लॉकबस्टर फिल्म जिसने न जाने कितने रिकॉर्ड्स कायम किए। व्यापार की दृष्टि से वर्ष 1998 की श्रेष्ठ 10 फिल्मों को अगर 10 से लेकर 1 के काउंटडाउन के आधार पर सूचीबद्ध किया जाए तो वे होंगी चाइना गेट, दूल्हे राजा, मेजर साहब, गुलाम, दिल से, प्यार किया तो डरना क्या, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, प्यार तो होना ही था, सोल्जर और कुछ कुछ होता है। जहां बाकी फिल्मों ने 22 से लेकर 38 करोड़ रुपए तक का व्यापार किया, वहीं कुछ कुछ होता है ने पूरे 107 करोड़ का व्यापार किया। धर्मा प्रोडक्शंस के बैनर तले यश जौहर द्वारा निर्मित और बेटे करण जौहर द्वारा निर्देशित इस फिल्म ने हिंदी फिल्मों में रोमांस को एक नया आयाम दिया, जिसे युवा वर्ग ने हाथों हाथ ग्रहण किया। शाहरुख, काजोल और रानी की तिकड़ी के साथ साथ फिल्म भी जबरदस्त कामयाब और उतने ही कामयाब इसके सभी गाने। कोई मिल गया, साजन जी घर आए, तुझे याद न मेरी आई, किसी से अब क्या कहना, लड़की बड़ी अनजानी है, ये लड़का है दीवाना और फिल्म का शीर्षक गीत तुम पास आए यूं मुस्कुराए। सभी गाने सुपर डुपर हिट और चारों ओर सिर्फ इन्हीं की गूंज हुआ करती थी 90 के दशक के आखिर के उस दौर में। पर आज हम हमारा फोकस सिर्फ एक ही गीत पर रखेंगे, जो है फिल्म का शीर्षक गीत, जिसके बनने की कहानी उतनी ही मजेदार है जितना ये गीत सुरीला है। यश जौहर की पहली फिल्म थी 1980 की दोस्ताना, जिसमें आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल गीतकार संगीतकार थे। पर 1984 में बनने वाली अपनी अगली ही फिल्म दुनिया के लिए यश जौहर ने साइन किया जावेद अख्तर और आर.डी. बर्मन को। तीसरी फिल्म 1987 में मुकद्दर का फैसला में आए अनजान और बप्पी लहरी। दोस्ताना के मुकाबले इन 2 फिल्मों के कुछ खास न चलने की वजह से अपनी चौथी फिल्म 1990 की अग्निपथ में यश जौहर वापस मुड़े आनंद बख्शी और एलपी की ओर। और 1993 की फिल्म गुमराह में भी इसी जोड़ी को उन्होंने एक बार फिर चुना। फिल्म गुमराह का फ्लॉप होना और फिल्मों और फिल्म संस्कृति की धारा में बदलावों के मद्देनजर यश जौहर ने जब अपनी अगली 2 फिल्में डुप्लीकेट और कुछ कुछ होता है प्लान की, तब इन दोनों फिल्मों के लिए उन्होंने गीतकार जावेद अख्तर से गाने लिखवाने का फैसला किया। शुरू में कुछ कुछ होता है फिल्म का शीर्षक तय नहीं हुआ था। बिना फिल्म के नाम के ही इस पर काम शुरू हो रहा था। यश जौहर और करण जौहर मिले जावेद अख्तर से गीतों के लिए। पटकथा के आधार पर पहले गीत की सिचुएशन जावेद साहब को दे दी गई, जिस पर उन्होंने कोई मिल गया गीत लिख दिया। गीत बनकर तैयार हो गया। फिर कुछ दिनों में फिल्म का शीर्षक तय हो गया, कुछ कुछ होता है। अब की बार करण जौहर और शाहरुख खान पहुंचे जावेद अख्तर के पास फिल्म के शीर्षक गीत के लिए।
जैसे ही जावेद साहब को पता चला कि फिल्म का नाम कुछ कुछ होता है रखा गया तो वे भड़क उठे, बौखला उठे। जाने उन्होंने इस जुमले को किस तरह से लिया। उन्हें यह जुमला कुछ कुछ होता है अश्लील, भद्दा और दोहरे अर्थ वाला लगा। यहाँ एक पुरानी बात आपको बता दी जाए कि 50 के दशक में फिल्म आर पार के गीता दत्त के गाए गीत जाता कहाँ है दीवाने को सेंसर बोर्ड ने बैन कर दिया था, क्योंकि इस गीत की पंक्ति कुछ तेरे दिल में फीफी कुछ मेरे दिल में फीफी सेंसर बोर्ड को सही नहीं लगी थी। खैर, वापस आते हैं कुछ कुछ होता है पर। जावेद अख्तर तिल मिला उठे। करण और शाहरुख दोनों ही उनसे उम्र में छोटे थे, उनसे बहस नहीं कर सकते थे। और तो और करण जौहर की तो ये पहली फिल्म थी बतौर निर्देशक। जितना शाहरुख जावेद साहब को समझाने की कोशिश करते वे और ज्यादा नाराज हो जाते। झल्ला कर जावेद साहब ने कहा, क्या चाहते हैं आप लोग कि मैं कुछ ऐसा लिखूं कि अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है, ऐसे भद्दे बोल लिखवाना चाहते हैं आप मुझसे। हालांकि जावेद साहब ने ये पंक्ति गुस्से में और व्यंग्यात्मक तरीके से कही थी। शाहरुख और करण की तो आंखें चमक उठी। उन्हें अपनी फिल्म के शीर्षक गीत की पंच लाइन मिल चुकी थी। शाहरुख खान ने अपने साक्षात्कार में बताया है कि किस तरह से उस दिन जावेद साहब ने वो पंक्ति उन पर फेंकी थी, उन दोनों पर दे मारी थी। जावेद साहब कोई मजाक नहीं कर रहे थे, वे बहुत सीरियस थे और इस बात पर उन्होंने वो फिल्म ही छोड़ दी। कुछ कुछ होता है शीर्षक उनके गले नहीं उतरा। अब जावेद साहब का ये उसूल है कि वे किसी दूसरे गीतकार के साथ क्रेडिट शेयर नहीं करते, इसलिए उन्होंने कोई मिल गया गीत से अपना नाम वापस ले लिया और कुछ कुछ होता है के एल्बम से पूरी तरह बाहर हो गए। इसके बाद भी ऐसा ही एक और मर्तबा हुआ था जब उन्होंने अपने ही लिखे किसी गीत के लिए फिल्म के दूसरे गीतकार का नाम डलवा दिया हो। वो फिल्म है 2010 की माय नेम इज खान, जिसमें उन्होंने 2 गाने लिखे थे, लेकिन जब करण ने नए गीतकार निरंजन अयंगर से कुछ गीत लिखवाए तब जावेद साहब फिल्म से ये कहते हुए बैकआउट हो गए थे कि उनका नाम शामिल होने से निरंजन का नाम दब जाएगा जो वे नहीं चाहते, इसलिए अपने लिखे 2 गीतों में भी निरंजन का ही नाम दे दिया गया। वापस लौटते हैं कुछ कुछ होता है पर। उस दिन शाहरुख खान और करण जौहर जावेद साहब के घर से अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है पंक्ति लेकर वापस आ गए थे। उन दिनों करण की कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी और कॉलेज में उनके सहपाठी हुआ करते थे अभिनेता जुगल हंसराज। करण ने जुगल के साथ साथ अपने कई दोस्तों को अपनी पहली फिल्म की कहानी सुना रखी थी कॉलेज में। क्योंकि जुगल भी फिल्म जगत से ताल्लुक रखते थे और उन्हें फिल्म निर्माण की समझ थी, उन्होंने करण से कहा कि फिल्म की कहानी वाकई आकर्षक है और उन्हें पूरा विश्वास है कि ये एक सफल फिल्म रहेगी। करण ने जुगल से फिल्म के नाम का भी उल्लेख किया और वो लाइन भी दी, कुछ कुछ होता है फिल्म की 22 वर्ष पूर्ति के उपलक्ष्य पर जुगल हंसराज ने अपने ट्विटर पोस्ट में लिखा कि उस रात वे सो नहीं सके और रात भर करण की कहानी और उस टाइटल के बारे में ही सोचते रहे और सोचते सोचते सो गए। अचानक रात में उनकी नींद खुली। नींद में ही उन्हें एक धुन सूझी। वे नींद से जाग उठे और बिस्तर पर लेटे लेटे उस धुन को गुनगुनाने लगे। उन्हें लगा कि इससे पहले कि वे उस धुन को भूल जाएं, उन्होंने उसी रात कुछ डमी शब्दों के साथ अपने डिक्टाफोन पर अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए, और आगे की पंक्ति जावेद साहब वाली ली, अब तो मेरा दिल जागे न सोता है, क्या करूं हाय कुछ कुछ होता है। अब अगले दिन जुगल ने करण को धुन सुनाई। करण को वो धुन बहुत पसंद आई। करण ने जुगल से वो धुन 4-5 मर्तबा सुनी, पर बात वहीं आई गई हो गई। करीब 1 महीने बाद जुगल के पास करण का फोन आया कि वे संगीतकार जोड़ी जतिन ललित के साथ कुछ कुछ होता है का संगीत तैयार कर रहे हैं। हालांकि जतिन ललित बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। फिल्म के शीर्षक गीत के लिए करण को जुगल की धुन ही सबसे ज्यादा पसंद आई है। इस तरह से वो धुन करण के दिल और दिमाग में रच बस गई है और वो चाहते हैं कि उसी धुन पर फिल्म के टाइटल ट्रैक का मुखड़ा बने। करण ने जुगल से अनुरोध किया कि वे उनके पास आए, जतिन ललित को गाकर सुनाएं। जुगल को यकीन ही नहीं हुआ और उन्हें लगा कि करण बस उनका दिल रखने के लिए ऐसा कह रहे हैं और फाइनली वो धुन रखी नहीं जाएगी।
पर जुगल का अनुमान गलत था। उनकी वो मुखड़े की धुन सिर्फ रखी ही नहीं गई बल्कि धर्मा प्रोडक्शंस के लोगों के साथ वो धुन आज भी जुड़ी हुई है। जुगल हंसराज ये स्वीकार करते हैं कि ये उनके लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है। गीत के अंतरों के बीच बोल लिखे गीतकार समीर ने और अंतरों का संगीत तैयार किया जतिन ललित ने। इस तरह से इस गीत की आधारशिला जावेद अख्तर और जुगल हंसराज ने रखी और इमारत का निर्माण किया समीर और जतिन ललित ने। इन चारों के योगदान ने इस गीत को एक कालजयी गीत के रूप में परिणित किया। यहाँ पर यह बताना अत्यंत आवश्यक है कि जुगल हंसराज को संगीत की बहुत अच्छी समझ है और वे सुर में गाते भी हैं। कुछ कुछ होता है कि शीर्षक गीत की ही तरह उन्होंने उसके 2 वर्ष बाद यश चोपड़ा की फिल्म मोहब्बतें के गीत चलते चलते यूं ही रुक जाता हूं मैं के अंतरों की भी धुन तैयार की थी। इस फिल्म में वे अभिनय कर रहे थे और उनके द्वारा इस धुन को रचने की बात उन्होंने अपनी उसी ट्विटर पोस्ट में की है। यश चोपड़ा की फिल्म के गीत में संगीत देना और यश जी द्वारा उसे अनुमोदित करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो ये साबित करता है कि जुगल हंसराज के अंदर संगीत की कितनी गहरी समझ है। काश वे फिल्म संगीत निर्देशन के क्षेत्र में भी अपने हाथ आजमाते। तो दोस्तों, कुछ कुछ होता है फिल्म ने इतिहास रच डाला। भारत में 80 लाख के करीब इस फिल्म के गीतों के रिकॉर्ड्स, कैसेट्स और सीडीज बिकी। फिल्म के इस शीर्षक गीत ने पूरे 1 साल तक लगभग सभी काउंटडाउन शोज पर राज किया। वैसे अमीन सयानी साहब द्वारा प्रस्तुत गीतमाला के वार्षिक पायदान पर फिल्म दिल से का गीत चल छैया छैया ही रहा। वर्ष 2012 में एनडीटीवी द्वारा करवाए गए एक सर्वेक्षण में कुछ कुछ होता है फिल्म के एल्बम को एल्बम ऑफ प्रीवियस डिकेड का खिताब हासिल हुआ। पार्श्व गायिका अलका याग्निक को इस गीत के लिए उस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार, जी सिने अवार्ड और बॉलीवुड म्यूजिक अवार्ड प्राप्त हुआ। उदित नारायण को बॉलीवुड म्यूजिक अवार्ड से ही संतुष्ट होना पड़ा, पर असली पुरस्कार तो श्रोताओं का प्यार है, जो उन्हें भी भूरी भूरी प्रशंसा के रूप में मिला। संगीतकार जतिन ललित को भी स्क्रीन अवार्ड, जी सिने अवार्ड और बॉलीवुड म्यूजिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। लेकिन उस साल के फिल्म फेयर पुरस्कारों पर दिल से का गीत संगीत हावी रहा। सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का पुरस्कार AR रहमान को, सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार गुलजार को और सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार सुखविंदर सिंह को मिला चल छैया छैया गीत के लिए। सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार जसपिंदर नरूला को मिला प्यार तो होना ही था गीत के लिए। और आखिरकार जावेद साहब को भी समझ में आ गया कि वे कितने गलत थे। उन्होंने ये स्वीकार किया कि उनसे भूल हुई। उन्हें सिर्फ इस बात के लिए फिल्म को नहीं छोड़ना चाहिए था कि फिल्म का शीर्षक कुछ कुछ होता है रखा गया था। जावेद साहब को अपनी उस गलती का एहसास था और इस बात का भी एहसास था कि किस तरह से उन्होंने उस दिन शाहरुख और करण को वापस भेज दिया था। उन्होंने इस गलती को सुधारा साल 2003 में। करण और शाहरुख एक बार फिर जावेद साहब के पास पहुंचे कल हो ना हो फिल्म के गानों के लिए, और अब की बार जावेद साहब ने खुद ही लिखा, कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है, 2-4 दिन से लगते हैं जैसे सब कुछ अलग है सब कुछ नया है। इस तरह से कुछ कुछ होता है की खामी उन्होंने पूरी की कुछ तो हुआ है से। और दोस्तों, यहाँ आकर पूरी होती है गीत अफसाने की आज की कड़ी। आशा है आपको पसंद आई होगी। शोध और आलेख सुजॉय चैटर्जी का था, वाचन और प्रस्तुति संज्ञा टंडन की। तो अब आज के लिए दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और गीत की जानकारी के साथ। नमस्कार। एक गीत 100 अफसाने। रेडियो प्लेबैक इंडिया